आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुल्क के मौजूदा हालात में फ़िरका वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए धार्मिक जनमोर्चा और सद्भावना मंच जैसे फोरम तश्कील देना वक्त की अहम ज़रूरत, कहा जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर सलीम इंजीनियर ने। सिडको एंड आर्ट में मौजूद बोटेनिकल गार्डन में बनाए गए नौका विहार में बढ़ने लगा सैलानियों का हुजूम। मिनी ट्रेन और नाव में सफ़र की सहूलत फराहम करवाने पर बच्चों ने अदा किया म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया। मतला अदब फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन के लिए शहर में अदबी महफिल का इनेकाद। मुंबई से आई कोहना मश्क शायरा डॉक्टर रेखा रोशनी समेत मकामी ख़वातीन ने पेश की अदबी तख्लीक़ात। मेहमान शोरा ने की ऑर्गेनाइजर्स की सताइश। और तालुका पैठन के मज़ाफ़ात कड़ेठान में पेश आई चोरी की अनोखी वारदात। सोना हासिल करने के लिए चोरों ने की एक महलूक खातून की अस्थियां चुराने की कोशिश। फिल्मी अंदाज में उनका ताक़ुब करके रिश्तेदारों ने पकड़कर उन्हें किया पुलिस के सुपुर्द। खबरें तफसील से। मुल्क में बढ़ती फ़िरका वारियत के सबब यहाँ अक़लियतें ख़ुद को गैर महफूज समझने लगी हैं, लिहाजा फ़िरका वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख़यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर सलीम इंजीनियर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क की आज़ादी के 75 सालों में हमने एक कसीर सक़ाफ़ती, कसीर मजहबी और कसीर लिसानी जमहूरियत का तसव्वुर किया था, जिसकी बुनियाद मसावात, आज़ादी, भाईचारे और इंसाफ पर रखी गई थी, और तनों के दरमियान इत्तेहाद हमेशा ही हमारी ताकत रही है, जिसे फ़िरका वाराना हम आहंगी के ज़रिए ही बरकरार रखा जा सकता है। मगर हमारी बदकिस्मती यह है कि इन दिनों नफ़रत की सियासत और फ़िरका वाराना पोलराइजेशन मुल्क में उरूज पर पहुँच चुका है, और फ़िरका परस्ती हमारे मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो रही है। बाज़ फ़िरका परस्त अनासिर जज्बाती नारों के ज़रिए पोलराइजेशन और अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। बदकिस्मती से कई बार हुकूमत और क़ानून नाफिज करने वाली मिशनरी भी हमारे मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को ख़राब करने वालों को रोकने और उन पर काबू पाने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। लिहाजा इस वक्त मुल्क में फ़िरकावारियत और फुस्तायत की लानत के ख़िलाफ़ इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर उठ खड़े होने का वक्त है, जिसके लिए अवाम को फ़िरकावारियत के ख़तरात से आगाह किया जाना चाहिए। राय आम्मा को इसके ख़िलाफ़ मुतहरिक किया जाना चाहिए। लोगों के दरमियान मोहब्बत, हम आहंगी, रवादारी और एतमाद को फ़रोग़ देकर नफ़रत और समाज को तक़सीम करने वाली ताक़तों की साजिशों को रोकना वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए जमात इस्लामी हिंद अमन व इंसाफ और जमहूरियत के लिए पुरअज़्म अफराद और तंजीमों की हिमायत करके फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। हमारे देश में इस वक्त इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग आस्थाओं के लोग, अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले लोग, जो इस पूरे देश में बरसों, सैकड़ों, हज़ारों बरसों से साथ रह रहे हैं, आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि समाज में कहीं न कहीं एक किस्म का बंटवारा पैदा करने की कोशिश हो रही है और एक दूसरे से दूरियां बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है, और ख़ास तौर से धर्म का नाम लेकर, धर्म को बुनियाद बनाकर इस तरह की गलतफहमियां बढ़ाई जा रही हैं। और सब जानते हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो राजनीति है, और राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है और अपना दायित्व समझती है कि हम पूरे देश में जो देश के ज़िम्मेदार नागरिक हैं उनके साथ मिलकर इस देश में एक भाईचारे का माहौल पैदा करने की हम कोशिश करें, और जो दूसरे धर्मों के मानने वाले सब धर्म गुरु हैं उनके साथ हमारा संपर्क है और जगह जगह हम उनसे मिल रहे हैं। और हमने एक
राष्ट्रीय स्तर पर धर्मगुरुओं का एक साझा मंच भी बनाया है। उसका नाम हमने धार्मिक जन मोर्चा रखा है। उसमें धर्मगुरु अलग अलग धर्मों के एक साथ बैठते हैं और कुछ कार्यक्रम बनाते हैं और सब मिलकर सोसाइटी में कुछ कॉमन कार्यक्रम करते हैं। आपके महाराष्ट्र में भी इस तरह का धार्मिक जन मोर्चा बन चुका है, दूसरे कई राज्यों में बन चुका है। इसके अलावा हम जो लोकल लेवल पर गांव और शहर में सद्भावना के मंच बना रहे हैं, जिसमें धर्मगुरु भी हैं और धर्म के अलावा जो समाज में काम करने वाले लोग हैं वो, ताकि उस जगह पर और उस शहर और गांव में एक सद्भावना का वातावरण बने और आपस में मिलजुल कर काम करने का एक माहौल पैदा हो। और जब मिलजुल कर काम करेंगे, साथ में मिलेंगे जुलेंगे, तो उससे गलतफहमियां भी दूर होंगी और उससे एक किस्म का एक मजबूत भाईचारे का माहौल पैदा होगा। सिडको एनाट में मौजूद बोटेनिकल गार्डन में शुरू की गई बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ सैलानियों और बिलखुसूस बच्चों की भीड़ उमड़ने लगी है, जो खुशी और मसरत का इजहार करते हुए यहाँ बोटिंग शुरू करने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शहरियान की दिलचस्पी के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने शहर में मौजूद बागात को खूबसूरत तफरीह गाहों में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है, जिसके बाद सिडको एनाट में मौजूद बोटेनिकल गार्डन में सिद्धार्थ गार्डन ही की तर्ज पर यहाँ मिनी ट्रेन भी शुरू करवाई और अब 1 जनवरी से यहाँ बनाए गए तालाब में कश्ती रानी शुरू की गई, जिसके सबब यहाँ सैलानियों और बिलखुसूस बच्चों की भीड़ उमड़ने लगी है, जिससे इस गार्डन की रौनक दोबाला हो गई है। और यहाँ शुरू की गई मिनी ट्रेन का सफ़र करके और बोटिंग का लुत्फ़ उठाकर बच्चे खुशी से फूले समा रहे हैं। उनकी ये खुशी व मसरत उनके दमकते चेहरों से साफ आया है। उनका कहना है कि अब उन्हें खेल कूद और वक्त गुजारी के लिए सिद्धार्थ गार्डन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम सहूलतें उन्हें अपनी रिहाइशगाहों से करीब मुयस्सर आ चुकी हैं, जिस पर इन लोगों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत का शुक्रिया अदा किया। हम यहाँ पर नौका विहार में आके हमें बहुत खुशी हो रही है, हमने बहुत इंजॉय करें। हमने ये ट्रेन में बैठे थे, बोटिंग में अभी जाएंगे हम हमेशा इतवार के दिन हम यहाँ पर आएंगे। हम हुसैन कॉलोनी से औरंगाबाद से, हमारा आज का फर्स्ट दिन था, फर्स्ट डे। तो ये अगर संडे रहा या ट्रेन के वास्ते आप सिद्धार्थ गार्डन पहले जाते थे क्या? हाँ जाते थे। हाँ। तो अब नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे नौका विहार में। यहाँ पे आके हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय करे। हमने बहुत कुछ एंजॉय करे, ट्रेन में बैठे और बोटिंग में बैठे, एंजॉय करे, फुल एंजॉय, बहुत मजा आया। कहाँ से आए थे आप? हुसैन कॉलोनी से। थैंक यू। हाँ, काय काय खेळले तुम्ही आज? हाँ, सगळे खेळले तुम्ही? कसं कसं मज्जा केली? छान छान, खूपच मजा केली। काय नाव आहे तुमच्या दोघींचं? आबोली, आराध्या आणि आबोली। छान छान। मला खूप छान वाटलं ट्रेन आणि बोट आणि मजा आली। आज संडे चांगला गेला। आधी मी सिद्धार्थ गार्डनला जायची, नाहीतर प्रोझोन मॉल असे ठिकाणी। आता मी M7 वरून आले आणि इथं मी पहिले तर बोटिंग केली, फ्लाईट वगैरे खेळली आणि सर्वात जास्त मजा तर ट्रेन मध्ये झाली। ओके, तुझं नाव? माझं नाव मनका आहे, मनका युवराज। बेटा तुला कसं वाटलं? एकदम मजा आली ट्रेन मध्ये आणि बोटिंग करून, खूप मस्त वाटलं। पहिले एवढे सुविधा नव्हत्या, आता ते झालं, अजून छान वाटतंय। मग ओके, तू कुठून आली बेटा? इथेच मी M7 मध्ये राहते। हाँ, बोटिंगचा आनंद कसा वाटला तुला? एकदम मस्त वाटलं, ते आता केलंय त्याच्यामुळे खूप मस्त झालं। कारण हे पहिले इथे नव्हतं, ते आता M7 मध्ये झालंय, त्याच्यामुळे खूप मस्त झालं। बोटिंग साठी आली का? हाँ, छान वाटतं। काय नाव आहे तुझं? नवीनी। बच्चों के लिए बहुत मस्त पॉइंट है, संडे के एकदम पिकनिक पॉइंट।
ये अच्छा किया हमारा नगर पालिका ने चालू करके, बहुत खुशी हुई है देख के सब। आपका नाम? राहू पठाण, नारेगाव। हा ताई, कुठून आली बेटा तू? मी हर्सूल सावंगीवरून आले. हां हां तर बोटमध्ये बसायला आले, हां रेल्वे ते बघायला आले, हं. गार्डन फिरला. कसं वाटतंय तुला? एकदम मस्त. हां हां. इथलं असं एकदम भारी झाडं, ते वातावरण पण छान आहे. आणखीन काय हवं इथं ॲडव्हान्स? आणखीन काय पाहिजे? आणखी काही नाही, तर सगळं आहे. ओके. तुझं नाव? माझं नाव ममता पठाण. हां क्या करे? काय झाला का? हाँ? क्या करे? बोटिंग करे आपने? कहाँ घूमे? रेलवे में गए थे क्या? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? सलियान। और आपका बेटा? अश्मीरा। आप क्या क्या करे आपने? बोटिंग करे। ट्रेन में बैठे थे क्या? कहाँ से आए थे भाई? यहीं से औरंगाबाद से नारेगांव। हाँ, नारेगांव से आए थे। फुल एंजॉय करें। फुल एंजॉय करें। और आपने भाई? बहुत मजा आया, पहली बार बैठे थे, जो बच्चों के साथ फुल एंजॉय करें। फुल एंजॉय। तुम्ही कुठून आलात? आम्ही एनपूर सिडकोवरून आलो. हां हां. तर आज नौकाविहाराचा आनंद घेतला का तुम्ही? हो, खूप घेतला. हां हां. कसं वाटलं म्हणजे नौकाविहार? खूप छान, खूप मजा आली. हम्म. आणि औरंगाबाद मध्ये असं असू शकेल असं वाटलं नव्हतं. व्हेरी एन्जॉयबल. ताई, तुम्हाला कसं वाटलं? खूप मस्त. हां हां. म्हणजे मिनी ट्रेनमध्ये पण गेलेत का तुम्ही? नाही, आत्ताच आम्ही एंट्री केली, पहिल्यांदा याच्यातच बसलो. हां. म्हणजे सिद्धार्थ उद्यानानंतर इथं तुम्हाला सुविधा मिळत आहे? हो. बोट राइडिंग कैसे? बोट राइडिंग के वास्ते है क्या? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. औरंगाबाद में ऐसी जगह अच्छी है. यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है. और यहाँ पर पहले बोटिंग की फैसिलिटी नहीं थी, ये तो चालू हुई है. हाँ हाँ. और जो तो इसकी एंट्री फीस है तो 10 रुपये है, और अंदर आए तो 50 रुपीज़ है. बोटिंग करे बोटिंग करे आपने? हाँ, बोटिंग करे, बहुत मजा आया. गोवा जाने की जरूरत नहीं है अभी, सब यहीं पर अपने औरंगाबाद में मिल रहा है. ओके. उस्मानपुरा बाईपास। हाँ. तो क्या खास तौर पर मैं बोटिंग के लिए आया था। यहाँ पर एंट्री गेट की टिकट है 10 रुपये और अंदर 50 रुपीज़ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि अपने शहर में मैंने बोटिंग किया, अंदर वॉकिंग किया। अभी मिनी ट्रेन के बाद जाने वाले आप? हाँ, जाने वाले। आपका नाम? शेख अब्दुल्ला। मतलब अदब फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन के लिए एक अदबी नशिस्त गुज़िश्ता शाम किराना चौड़ी में मौजूद जेपी सईद टावर वज़ीर मंजिल पर मुनक़िद की गई। मतलब अदब फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी अस्मा समरीन की रहनुमाई में ये अदबी महफिल मुंबई से आई मारूफ शायरा डॉक्टर रेखा रोशनी के एजाज़ में रखी गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की रिटायर्ड प्रोफेसर मसर्रत फिरदौस की सदारत में मुनक़िदा इस अदबी महफिल में डॉक्टर रेखा रोशनी, विद्या कदम, मकामी क़लमकार डॉक्टर रेहाना बेगम, डॉक्टर गजाला परवीन, फिरदौस फ़ातिमा रमज़ानी ख़ान, सबा तहसीन सबा मुनीर, डॉक्टर राना आयशा, तज़ीन फ़ातिमा और दीगर ने शिरकत की और अपनी तख्लीक़ात पेश की, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। अपने सदारती खुतबे में डॉक्टर मसर्रत फिरदौस ने कहा कि मतलब अदब फाउंडेशन जिस मकसद के तहत मोहतरम जेपी सईद ने क़ायम की थी, इसे पूरा करने में डॉक्टर सिद्दीक़ी क़ाज़ी नवीद, अस्मा समरीन और उनके साथी अहम रोल अदा कर रहे हैं और शहर में जारी अदबी जमूत को इन लोगों ने न सिर्फ तोड़ा है बल्कि ख़वातीन में भी अदब से दिलचस्पी पैदा करने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। मेहमान शायरा डॉक्टर रेखा रोशनी ने भी ख़वातीन के लिए अदबी महफिल मुनक़िद करने पर नहायत खुशी व मसरत का इजहार किया और क़ाज़ी नवीद की अदबी खिदमात की खुलकर तारीफ़ की। निज़ामत के फ़राइज़ तज़ीन फ़ातिमा ने अदा किए, जबकि अस्मा समरीन के शुक्रिया पर महफिल का इख्तिताम अमल में आया। के बाद फिर दिल को यादें माजी बड़ा सताए है और यादों के, देखिए मैडम के, और यादों के शबनमी बादल अश्क बन बन के उमड़ आए हैं। कश्मकश ज़हनो दिल की जारी, कश्मकश ज़हनो दिल की जारी है, दर्द फिर हमको आजमाए है। वो निगाहों से गुफ्तगू होना, हर घड़ी तेरे रूबरू होना, याद माजी का वो हसी आलम, दूरियां गुर्बते वो महर करम और हालात के वो जुल्म सितम।
दर्द ने जब पनाह मांगी थी, आज फिर दिल में दर्द होता है। एक और बंद है, मेरी बहुत तवील रहती है, 2-3 पेज की, यही एक छोटे में छोटी है। एक और बंद है कि आज फिर दिल में दर्द होता है, गाहे गाहे छुपा हाय गाहे बचा बचा के जिसे, दिल के गोशे में थप थपा के जिसे, एक देरीना आशना की तरह दिल में महफूज कर लिया था जिसे, डालकर जिस पे तबस्सुम के रेता, सारी दुनिया से छुपाया था जिसे, छोड़कर कहकशां महो अंजुम अपना हमराह बनाया था जिसे, आज फिर छटपटा रहा है, आज फिर छटपटा रहा है वो, अपना दामन बचा रहा है वो, आज फिर जान पे बनाई है। आमद पे तेरी इत्र चिरागो सुबह न हो, आमद पे तेरी इत्र चिरागो सुबह न हो, इतना भी बूदबाश को सादा नहीं किया। देही इलाकों की तरक्की के लिए यहाँ की आवाम का ताउन अहमियत का हामिल होता है। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने किया। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलोरा में मुनाक़िदा वर्कशॉप से मुखातिब थे। नाज़रीन, भारत को साल 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने की गर्ज से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जा रही हैं। इन स्कीमात का फ़ायदा हर शहरी को मिल सके, इस गर्ज से मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ मालूमाती बोर्ड लेकर एक रथ गुज़िश्ता रोज़ एलोरा पहुँचा, जहां देही अवाम की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप भी रखा गया था और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमात, जिनमें प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस स्कीम समेत दीगर स्कीमात का फ़ायदा उठाने की गर्ज से ज़रूरतमंद अफराद का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी यहाँ लगाए गए थे। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने से मुताल्लिक़ हाज़रीन को अहद दिलाया और उनकी रहनुमाई करते हुए कहा कि मुल्क को तरक्की पजीर बनाने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात तो चलाई जा रही हैं, जिन्हें कामयाब बनाने के लिए इंतज़ामिया, सरकारी मशीनरी, अवामी नुमाइंदे और ख़ुद आवाम को ताउन देना चाहिए, क्योंकि आवाम के ताउन के बग़ैर कोई भी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। इस मौके पर एमएलए प्रशांत बम, ज़िला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना, डिप्टी सीईओ सुदर्शन तुपे, ओम प्रकाश रामावत, ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर एलजी गायकवाड़, डीआरडी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक सिरसे और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान व अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मिलने वाली माली इमदाद मौसूल न होने के सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असातिज़ा निस्फ तनख्वाहों से महरूम हैं और उनका माहाना बजट बिगड़ने लगा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ परेशानियों से दोचार हैं। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को जो तनख्वाहें अदा की जाती हैं, उनका 50% हिस्सा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया अपनी तिजोरी से अदा करता है और बकिया 50% हिस्सा CMP सिस्टम यानी कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट के तहत हुकूमत अदा करती है, जिसका ऑफिस हैदराबाद में वाक़े है। इत्तला है कि CMP फंड के तहत असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए दी जाने वाली निस्फ रकम AMC इंतज़ामिया को गुज़िश्ता अक्टूबर से मौसूल नहीं हुई, जिसके सबब असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करने में इंतज़ामिया को दुश्वारियों का सामना है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हैदराबाद के मुताल्लिक़ा दफ्तर ने CMP फंड के तहत दी जाने वाली 50% रकम AMC इंतज़ामिया के नाम पर देने की बजाय गलती से डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद डिवीज़न को दे दी थी और फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इस रकम का एक चेक AMC इंतज़ामिया को जारी किया था, लेकिन तकनीकी वजूहात के सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम ने यह चेक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को वापस लौटा दिया और DYD ने ये रकम CMP के हैदराबाद दफ्तर को लौटा दी है। और अब जब तक वहाँ से ये रकम रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम नहीं आ जाती, तब तक म्यूनिसिपल असातिज़ा को निस्फ तनख्वाहों पर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। बावसूख ज़राए के मुताबिक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने
अक्टूबर और नवंबर महीने की अपने हिस्से की 50% रकम असातिज़ा को अदा कर दी है, मगर पूरी तनख्वाह न मिलने के सबब असातिज़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका माहाना बजट बिगड़ने लगा है। शाहगंज में मौजूद हिंदी विद्यालय में दर्पण दिन के मौके पर एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मारूफ मराठी सहाफ़ी सो खंडालकर की सदारत में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में स्कूल के हेडमास्टर रविंद्र ताइडे, प्रोफेसर नारायण वाकड़े और दीगर असातिज़ा ने मुख्तलिफ मराठी अखबारात में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने उनके लिए इस्तकबालिया गीत पढ़ा। इस तकरीब से खिताब करते हुए सदर महफिल सो खंडालकर ने कहा कि दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलबा को स्कूल से ही आइन और सहाफ़त से मुताल्लिक़ तालीम देनी चाहिए। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के सेक्रेटरी नारायण राव वाकड़े, किरण पवार, योगेश्वर निकम, डॉक्टर मिलिंद आठवले, जनार्दन गोहाड़े, मिलिंद नाइकड़े, सुरेश चौहान, उज्ज्वला साळुंके, जफ़र शेख, सतीश जाधव, विजय चौधरी, सईद खान और सैयद लाल व दीगर सहाफ़ी मौजूद थे, जिनका इस्तकबाल किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक 5 जनवरी यानी जुमा की शब एक तड़स कहीं से कदीम शहर में घुस आया, जो दिल्ली गेट, सूबेदारी गेस्ट हाउस और शाही मस्जिद के अतराफ चक्कर लगाता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के मुताबिक एक जंगली जानवर जिसकी शनाख्त तड़स की हैसियत से की गई है, जुमा की शब दिल्ली गेट से करीब मौजूद एग्रीकल्चर ऑफिस के अहाते में इधर से उधर घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद कुछ देर के लिए शहरियान पर खौफ तारी हो गया था, मगर बाद में उसकी तड़स की हैसियत से शनाख्त हो जाने के बाद कुछ मनचले नौजवानों ने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो क्लिप बनाई और सोशल मीडिया पर लोड कर दी, जो तेज़ी से वायरल हो रही है। मगर सवाल ये है कि ये जंगली जानवर शहर में कहां से घुस आया। रियासत महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात पर बनाई गई फिल्म कुर्सी आइंदा 12 जनवरी को शहर में रिलीज़ कर दी जाएगी। ये इत्तला इस फिल्म के प्रमोशन के लिए शहर आई टीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मी या चित्रपटामध्ये प्रीती नावाचं कॅरेक्टर करते, जे की ती राजवीरची गर्लफ्रेंड दाखवली आहे। आणि तुम्ही मगाशी जसं विचारलत की एवढा एज गॅप का, तर तो मला असं वाटतं की मूवीमधला सर्वात इंटरेस्टिंग आणि एक मोठा ट्विस्ट असेल, तो मूवी बघितल्यावरच कळेल। आणि त्यामध्ये मी 10th दाखवली आणि राजवीर जो आहे म्हणजेच आर्यन तो दाखवला आहे 6th आणि अशी आमची एक छोटीशी लव्ह स्टोरी दाखवली आणि ती पण त्याला जसं तो सरांना फॉलो करत असतो पिक्चरमध्ये, ती पण त्याला सपोर्ट करते, असं तर चालू आहे। ह्या वयामध्ये आमचा चित्रपट येतोय 12 जानेवारीला खुर्ची। तर खुर्ची एक वेगळी फिल्म आम्ही प्रयत्न केला करण्याचा। त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही सगळ्या चाचपून केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर जसं मी नेहमी म्हणत आलो आहे की आपण साऊथ खूप फॉलो करायला लागलो, तर साऊथचा एक थोडा टच असणारी फिल्म आहे, पण जसं की मराठीमध्ये कंटेंटला जास्त महत्त्व दिलं जातो आणि खुर्ची इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, म्हणजे एक कहाणी असणं खूप गरजेचं आहे। सो आम्ही तो पूर्ण प्रयत्न केला आहे की कहाणी कशी तुमच्यासमोर सादर करावी, त्याचा अँगल आम्ही फक्त चेंज केला। तर इंटरेस्टिंग गाणी आहेत, वेगळं म्युझिक आहे, मोठे मोठे दिग्गज कलाकारांनी गाणी गायलेली आहेत। सो मला खात्री आहे की हा 12 जानेवारीला जो खुर्ची चित्रपट येतोय तुम्हाला आवडेल आणि तुम्ही बघा। थैंक यू। तालुका पैठन के कड़ेठान नामी मज़ाफ़ात में चोरी की एक अनोखी वारदात पेश आई, जिसमें चोरों ने एक महलूक खातून की अस्थियां शमशान से चुराने की कोशिश की, जिन्हें पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। नाजरीन, अब तक आपने तिलाई जेवरात, रुखुमात, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और कारखानों के दीगर कीमती साजो सामान की चोरियों से मुताल्लिक़ सुना होगा, मगर गुज़िश्ता रोज़ तालुका पैठन के मज़ाफ़ात कड़ेठान की एक शमशान भूमि में महलूक खातून की आखिरी रस्मात अदा करने के बाद थैले में जमा करके रखी गई राख पर ही हाथ साफ करने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मकाम की एक 55 साला खातून, जिसकी मुख्तसर अरारत के सबब 4 जनवरी को मौत हो गई थी, जिसके रिश्तेदारों ने उस महलूक खातून की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी थी, लेकिन आखिरी रसूमात अदा करने से पहले महलूक के रिश्तेदारों ने सीमा विजय सिंह के गले में पड़े सोने के जेवरात, कालीपोत, मोती और अंगूठी नहीं उतारे थे और इन जेवरात समेत ही उसे अग्नि दे दी गई थी। और फिर दूसरे रोज सुबह शमशान भूमि में पहुंचकर
महलूक की राख जमा करके एक थैले में भर ली गई थी। गोदावरी नदी में इस महलूक खातून की अस्थियां बहाने के लिए उसके रिश्तेदार कपड़े और 4 व्हीलर गाड़ी लाने के लिए गांव गए थे, मगर जैसे ही वो शमशान भूमि वापस आए तो उन्होंने अस्थियों से भरा थैला वहां से गायब पाया, जिसके बाद उन लोगों ने गुमशुदा अस्थियों की तलाश शुरू कर दी। महलूक के रिश्तेदार अमोल तवार, सोमनाथ तवार, उदय सिंह तवार और भूषण तवार ने अतराफ के देहातों में बसने वाले अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन पर इस वारदात की इत्तला दी तो एक शख्स ने बताया कि एक 2 व्हीलर गाड़ी पर एक खातून समेत 3 अफराद एक थैला लेकर अंतर वाली खांडी की जानिब जाते दिखाई दिए हैं, जिस पर गांव वालों ने अस्थियां चुराने वालों का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढ निकाला, जो ब्रह्म गांव अंतरवाली खांडी के रास्ते पर 2 व्हीलर गाड़ी MS-20 3313 पर सवार होकर जा रहे थे। उन्हें रोका और उनके कब्ज़े से मसरूखा अस्थियों से भरा थैला बरामद करते हुए इस वाक़े की इत्तला पाचोड़ पुलिस को दी गई, जिस पर API संतोष माने अपने मातहतीन के साथ फौरी वहां पहुंचे और उन्होंने अस्थियां चुराने वाले सारिकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महरूस अफराद के नाम ज्ञानेश्वर सूर्यभान तड़पे, बाड़ू कड़ूबा मिसाड़ और मंदाबाई पांडुरंग गायकवाड़ बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 5 जनवरी को बाजीपुरा इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिम इकरार खान को क्राइम ब्रांच पुलिस ने परभनी से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 दिसंबर यानी जुमा के रोज़ दिन दहाड़े बाजीपुरा इलाके में मौजूद एक होटल में ये वारदात पेश आई थी, जिसमें इकरार खान मोइन खान नामी मुलजिम ने पुरानी रंजिश की बिना पर 2 नौजवानों पर चाकू से कातिलाना हमला किया था, जिसमें एक नौजवान की जान चली गई थी और दूसरे नौजवान का एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिम इकरार खान फरार हो गया था, जिसकी क्राइम ब्रांच पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। क्राइम ब्रांच पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम परभनी में रूपोश है, जिस पर डिप्टी इंस्पेक्टर विशाल बोड़खे और उनकी टीम परभनी पहुंची और इकरार खान मतीन खान को ढूंढ निकाला। औरंगाबाद लाने पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, जिसे जिंसी पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया गया है। सेंट्रल नाका इलाके से गुजरते वक्त एक 2 व्हीलर सवार नायलॉन मांझे की जद में आ गया। ये तो गनीमत हुआ कि गाड़ी की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से उसे मामूली चोटें आईं और एक अनहोनी होने से टल गई। नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद होने के बावजूद शहर व अतराफ में उसका कारोबार ज़ोर शोर से जारी है, जिसकी वजह से लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं। ऐसा ही एक हादसा सनीचर सपहर को सेंट्रल नाका रोड पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामुद्दीन नईमुद्दीन नामी शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर सवार सेंट्रल नाका से आज़ाद चौक की तरफ जा रहा था कि अचानक वो नायलॉन मांझे की जद में आ गया। ये तो गनीमत हुआ कि गाड़ी की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से उसके गले पर मामूली खराशें आई। इसी तरह आज दोपहर स्मार्ट सिटी में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिम जैश बोरकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली गेट से सिद्धार्थ नगर इलाके में जा रहे थे कि वो भी नायलॉन मांझे की जद में आ गए और उनका हाथ कट गया। इसी तरह से गले पर भी खराश आई। इन हादसात को देखते हुए पुलिस महकमे की जानिब से शहरियान से ये अपील की गई है कि आइंदा कुछ दिनों के लिए 2 व्हीलर सवार एहतियात से गाड़ियां चलाएं और नायलॉन मांझे से होने वाले नुकसानात से बचें। सगळ्यांना नमस्कार। आज माझ्यासोबत एक घटना घडलेली आहे, त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांना सावधान करू इच्छितो की आज गाडी चालवताना माझा मांजानी गळा कटता कटता राहिला। माझे बोटांना पण हानी पोहोचलेली आहे। 4 टाके पडलेले आहेत। तर कृपया करून नायलॉन मांजेचा वापर करू नका आणि गाड़ी हळू चालवा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क के मौजूदा हालात में फिरकावाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए धार्मिक जनमोर्चा और सद्भावना मंच जैसे फोरम तश्कील देना वक्त की अहम ज़रूरत, कहा जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर सलीम इंजीनियर ने।
सिडको N8 में मौजूद बोटेनिकल गार्डन में बनाए गए नौका विहार में बढ़ने लगा सैलानियों का हुजूम। मिनी ट्रेन और नाव में सफर की सहूलत फराहम करवाने पर बच्चों ने अदा किया म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया। मतला यादव फाउंडेशन की जानिब से खवातीन के लिए शहर में अदबी महफिल का इनेकाद। मुंबई से आई कोहनमश शायरा डॉक्टर रेखा रोशनी समेत मकामी खवातीन ने पेश की अदबी तख्लीकात। मेहमान शोरा ने की ऑर्गेनाइजर्स की सताइश। और तालुका पैठन के मज़ाफात कड़ेठान में पेश आई चोरी की अनोखी वारदात। सोना हासिल करने के लिए चोरों ने की एक महलूक खातून की अस्थियां चुराने की कोशिश। फिल्मी अंदाज में उनका ताक़ुब करके रिश्तेदारों ने पकड़कर उन्हें किया पुलिस के सुपुर्द। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।